जय सच्चिदानंद। नरेश भाई फॉलो करते। जय सच्चिदानंद। बुलाओ जी विनेश आंटी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सवपावपणासनो, सव्वपावपणाशनो, मंगलाणं च सौवें, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। कुक्कू बाबा, नरेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश भाई अगर आपको कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो बाद में आते हैं आपके पास। हाँ अभी तो नहीं है, बाद में। ओके जय सच्चिदानंद। हेमा बहन बताइए। वैराग्य की भाषा अक्रम विज्ञान से कैसे होती है? वैराग्य की भाषा अक्रम विज्ञान में दादा की दृष्टि से वैराग्य किसे बताया? ठीक है विनेश आंटी। आपको क्या समझ, आपको समझ में क्या है अभी तक? मेरे को तो समझ में कुछ नहीं आता, अभी सब वैरागी वैरागी है। हाँ तो फिर समझने का रहा क्या बाकी? नहीं, मेरे को अक्रम विज्ञान से समझने का है, वो दादा की दृष्टि से समझने का है। क्रमिक में क्या था कि क्रमिक में व्यवहार से त्याग करना पड़ता है, तो स्टेप बाय व्यवहार के स्टेप व्यवहार के तौर पे मित्र वैराग्य करते हैं। और यहाँ समझ के आवाज बहुत टूट जाती है आपकी। दीपक जी आवाज कटती है। तो एको पड़ता है, ऐसा क्यों है? बराबर और की तकलीफ છે एको पड़ता है। બરાબર છે જરા बोलिए। હજુ આવે છે। तो तो सब बराबर ही है, छोटे रूम में तो एको आएगा ही नहीं। बड़े रूम में बैठ जाओ। अच्छा रूम में बैठ जाओ। नहीं वो रूम की साइज बड़ी साइज है तो फिर एको आएगा, इसको तो एको आ ही नहीं सकता है। बोलिए बोलिए आप। ओके ओके चलो बोलिए। अक्रम विज्ञान में वैराग्य क्या है कि वैराग्य के संयोग है कि गृहस्थी के संयोग है, कोई भी संयोग है वो संयोग के तौर पे। त्याग है कि क्या है वो सारा व्यवहार के तौर पे है। निश्चय के तौर पे क्या थी, मैं शुद्धात्मा वो स्थिति बनी रही कि नहीं भीतर, उसकी कीमत है। तो जागृति का प्रश्न है वो। आपका आवाज कट गया, टूट जाता है आपका आवाज और पड़गा बहुत आता है। दीपक जी आपको आ रहा है इको? हाँ नहीं दोनों का ठीक आता है हमको, तो आपका थोड़ा हॉल इफेक्ट आती है लेकिन दोनों का सुनाई तो देता है। मेरा तो रूम भी छोटा ही है, ये तो नहीं आनी चाहिए वो इफेक्ट। अच्छा चलो चलेगा, मेन में ऐसा चलता है। तो यह बात समझने की क्या है, हम ग्रहण करने वाले त्याग करने वाले नहीं रहे। नहीं रहे वैराग्य है वो भी क्या है सही मायने में, तो
बाहर चारित्र में वैराग्य है कि भीतर भाव में है? अच्छा, भीतर भाव में चाहिए वैराग्य। तो सही मायने में तो भाव में होना चाहिए। बराबर है। बाहर चारित्र में जो व्यवहार है या नहीं है, वो दोनों तो पिछले कर्मों के फल के अधीन है, तो वहां लोग तो अधीन नहीं है। सब लोग तो बाहर का चारित्र देखते हैं ना। हाँ, बात सही है। तो जहाँ ज्ञानी का पद है वहां बाहर के चारित्र में होनी चाहिए, वो स्थिति अवश्य होनी चाहिए। लेकिन जहाँ कारण ज्ञानी की स्थिति है, हमारे महात्माओं की स्थिति है, वहां हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है चारित्र में। जो कनु दादा ने बताया था कि वैराग्य चारित्र में क्या होता है कि પડેલા, ગુજરાતીમાં બોલું છું, પડેલો માર વારંવાર યાદ આવે તો વૈરાગ્ય થાય. હવે પડેલો માર એટલે કયો માર? સંસારનો માર, કયો માર? यहाँ बात समझने की क्या है कि जो मार खाई है संसार में क्यों खाएंगे ना, मार तो संसार में पड़ेगी ना। लेकिन सब संसार में जो मार पड़ी है उसके आधार पर आपने उधर तारण निकाला है, भाई किस वजह से मुझे मार खाने की नौबत आई, किस वजह से संयोग मुझे प्राप्त हुआ। वो एनालिसिस करके देखे तो पता चले कि मेरा आग्रह था, मेरी पकड़ थी, क्या था क्या नहीं, वो समझ में आएगा कि नहीं आएगा। सब आएगा। उधर कंक्लूजन निकलेगा तो अपने आप फिर भीतर से चेंज लाना पड़ेगा, क्या आएगा। देखो मार याद आनी मीन्स क्या, याद आनी चाहिए मीन्स क्या, देखिए उधर कंक्लूजन निकला, आपको कारण निकला, तो फिर मार खाने का बंद होगा। तो वहां तक तो मार खाना बंद होगा नहीं ना। बराबर है। और वहां तक वैराग्य भी खड़ा नहीं होगा। जहां तक तारण नहीं निकला है, वैराग्य कैसे आएगा व्यवहार चरित्र में। बराबर है। तो उसमें साइंस क्या है? आपका आवाज कट रहा है, थोड़ा दोबारा बोलिए। इसमें साइंस कहाँ कहाँ आता है? ये है कि भाई आपको वो भी चीज, आवाज बहुत टूट जाता है, डबल आवाज आता है। आपको चारित्र में जो चीज लानी है वो कब आएगी कि जब सबसे पहले आपके अंतस्करण को वो बात का स्वीकार होगा तभी। अच्छा अच्छा। अभी अंतस्करण को ये स्वीकार नहीं हुआ है, सब अलग अलग चल रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में। तो आप जो परिणाम लाना चाहते हैं वो कब आएगा? बराबर बराबर बराबर। और ये जहां तक ये तारण नहीं निकला है, और तारण के स्वरूप में फिर फिट नहीं हुआ है अंतस्करण, तो वहां तक तो वो चल में आएगा ही नहीं। तो जो चार भाव है, तो भाव के हिसाब से तारण में लाने का और ऑटोमेटिक आएगा। चार भाव है या जो भी भीतर खड़ा हो रहा है परिणाम, वो आपको समझ में आएगा कि मुझे मार खाने का संजोग मिला क्यों, किस वजह से मार खानी पड़ी। तो मेरी आ रही थी, मेरा टेढ़ापन था, उसकी वजह से मुझे मार खाना पड़ा। वो टपन है ना, इसलिए तो पड़ता है मार, जोर जोर से पड़ता है। आप यही समझ रहे कि टेढ़ापन दिखता किसको है। अबे को दिखता है। मान लो कि आप मेरे साथ बात कर रहे हो, मेरी बात मैं पकड़ के रखूंगा तो मेरा टेढ़ापन नहीं है। नहीं नहीं, हम तो सुनते हैं, तुम्हारा ज्ञान सुनते हैं, लेते हैं। दादा भगवान की भाषा की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपने एक बार बोला, मैंने एक बार आंसर दिया, दूसरी बार वही प्रश्न पूछा, दोबारा बोला, फिर तीसरी बार बोले पूछेंगे और मैं टेढ़ा हो गया उधर, बार बार एक बात पूछते रहते हैं, समझ में नहीं आता इतना, तो मेरा टेढ़ापन है। अच्छा अच्छा। अभी इस प्रकार से मैं गुस्सा करके मैं आपको शांत कर दूंगा, तो रक्षण किसका किया? मेरी गलती का, मेरी प्रकृति का रक्षण किया मैंने उधर। अच्छा, बराबर है बराबर है। जब मैं मेरी प्रकृति का रक्षण कर रहा हूँ तो मैं उसमें से कैसे निकल पाऊंगा? बराबर है बराबर है। यार वो तारण के रूप में निकला है तो प्रकृति का रक्षण नहीं करेंगे गलती से भी, अच्छा तो संजोग आएगा ही नहीं रक्षण करने का। अच्छा अच्छा। तो जो
इसके लिए हम रख सकते हैं। तो जो अभाव भाव है हमारे ने अंदर बीच में अभाव भाव जो पड़ा है वो अभाव भाव क्या होता है, इसमें जरा डीप समझाना ना। अभाव भाव दादा भगवान ने क्या बताया कि महात्माओं को ये ज्ञान मिलने के बाद, ये दृष्टि मिलने के बाद तिरस्कार भाव कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, लेकिन अभाव भाव रहते हैं। अभाव भाव मीन्स गमो और गमो बहुत बता है, लाइक डिसलाइक उसके नजदीक का है। मान लो कि आप कुछ कर रहे हो तो वो मेरी डिजाइन के साथ सेट नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या होगा? आपके लिए प्रेजुडिस होगा, अभाव होगा। एक बार बोलूंगा, दो बार बोलूंगा, चार बार बोलूंगा, फिर भी आपको उसकी असर नहीं दिखेगी, तो अभाव बढ़ता जाएगा। तो वो प्रकृति का अभाव भाव है। तो प्रकृति को देखकर ही आ रहा है ना, जो परिणाम है कर्म फल स्वरूप है, उसको सही मान के चल रहे हैं, तभी वो अभाव खड़े होते हैं ना। अभाव तिरस्कार जो भी खड़े होते हैं वो सारे परिणाम को देख, परिणाम को हम बीज के रूप में मान के कर रहे हैं ना। तभी अभी उधर तारण निकला है हमें कि नहीं भाई ये तो परिणाम है, कर्म फल के रूप में है, तो उधर किसी प्रकार की कंप्लेंट खड़ी होगी? नहीं होगी। और जब कोई कंप्लेंट ही नहीं रही तो फिर बाकी क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो उधर फिर सॉल्यूशन आ जाएगा, उसका हल निकलेगा। इतना करने का, और कुछ ज्यादा करने का नहीं है। अच्छा, इसलिए दादा भगवान एक ऐसा क्रमिक मार्ग में था, फिर दादा उसमें लाइन सब ऐड किया था, त्याग न टके वैराग्य विना। हाँ बिना बताया जैसे क्रमिक में इतना ही था, त्याग न टके वैराग्य विना। दादा भगवान ने क्या बताया? वैराग्य न टके समझ बिना। वो समझ ही केरोने की है। तो समझ नहीं ठीक है, ज्ञान बिना। यहाँ दादा ने एग्जैक्ट सॉल्यूशन दिया है हमें। बराबर है। दादा का तो सब सिद्धांत पे चलता है, पर सिद्धांत समझ में नहीं आता ना। सिद्धांत तो एकदम आसान है, लेकिन मैं मेरी समझ से, मेरी दृष्टि से उसको समझने का प्रयत्न करता हूँ, खाली इतना ही प्रॉब्लम है। मेरे ग्लासेस के साथ में समझने का प्रयत्न, देखने का प्रयत्न। मैं मेरी समझ से, मेरे ग्लास से समझना चाहता हूँ, मेरी तरफ से। वही टेढ़ापन है ना। वो टेढ़ापन ही है ना, सही मायने में देखो तो वो टेढ़ापन नहीं है। आपने बहुत सही प्रकट किया, टेढ़ापन। ठीक है। इस प्रकार का टेढ़ापन तो कितनी जगह पे है, कहाँ नहीं है, ऐसा पूछना चाहिए। सब जगह है। देखने है, दिखते हैं। वो मशीन में आता है, सब आता है, विचार में सब आता है। बराबर। अंदर का जो मशीन है उसमें आता है, वो टेढ़ापन आता है, एडजस्ट एवरीवेयर आता है, सब आता है, पर उसकी सही समझ नहीं होती है, इसलिए अटक जाता है। बात सही है, हम रुक क्यों, हमें ब्रेक क्यों लग जाती है, या तो हम उसमें स्टकअप क्यों हो जाते हैं? कि अपनी तरह से सोचने का करते हैं, अपनी तरह से सब करने का करते हैं। तो उधर तारण नहीं निकला है, उसका आधार पर हम स्टकअप हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, वो उसके ट्रैप में वापस हम फंस जाते हैं। अच्छा, मायने में ट्रैप में फंसना नहीं चाहिए ना। जो व्यवहार कर रहा है वो हम नहीं है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये अलग पड़ा कि भाई मीनस सारा व्यवहार कर रहा है, कि मीनस का सारा भरा हुआ माल निकल रहा है, तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इतना हाजिर रहेगा तो अपने आप को प्रकृति का पक्ष छोड़ना पड़ेगा कि छूट जाएगा? छूट जाएगा। और छूट गया तो फिर टेढ़ापन रहा नहीं रहा, टेढ़ापन का पक्ष रहा नहीं रहा। वो ऐसे अखंड कैसे रह सकता है? ये जागृति रही तो असंग हो गया ना। अच्छा अच्छा, तो जागृति नहीं रहती है, उसके आधार पर हम असंग नहीं रहते हैं। अच्छा,
पीछे पीछे का जो अध्यास पड़ा हुआ है कि मैं मीनस हूँ, तो वापस उसी में चिपक जाते हैं। अच्छा, वो मान्यता के साथ बैठ जाते हैं। सही मायने में हमें कोई भी मान्यता के साथ बैठने का नहीं है। तो ये डिस्चार्ज मान्यता में कैसे रहने का? तो सब मान्यता देखते मालूम भी होती है ये मान्यता हमारी अगले अगले जन्म की है, वो अगले जन्म में सीता थी, उसकी थी, अभी आया देखा, पर ऐसे स्टेट अखंड कैसे रह सकती है? दादा भगवान ने जो लाइन ऑफ डिमार्केशन किया है वो खंडित किया है कि अखंड किया है? खंडित, अखंड किया है, अखंड क्या है? परमानेंट किया है, टेम्पररी नहीं किया है। ये तो मालूम है, दादा ने सब किया, तो इसलिए तो पीछे पड़े हैं ना, इसके पीछे तो इतने साल हुए। यहाँ बात यही समझने की है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, वो हमारी सीट हम नहीं छोड़ते हैं और मीनस की सीट पर नहीं बैठ जाते हैं, तो वही पुरुषार्थ है। अच्छा अच्छा, ये तो पहले की जो आदत पड़ी हुई है उसके आधार पर हम मीनस की सीट पे बैठ जाते हैं कि भाई ये मेरी सीट है, मेरी सीट है। ऐसे जो पहले की मान्यता पड़ी हुई थी उसके आधार पर लगता है ये मेरी सीट है। लेकिन अभी पता चला कि मेरी सीट है ऐसा मानता है, लेकिन वो तो मेरी सीट थी, अभी नहीं है। तो ऐसे बोलते हैं कि सच्ची आलोचना नहीं की होगी इसलिए ऐसा होता है। हाँ, तो बात तो सही है ना। वो जहां तक ये क्लैरिटी नहीं है वहां तक सच्ची हुई नहीं ना। अच्छा अच्छा, कनु दादा ने बताया था एक दिन हमको कि पानी है, क्लियर पानी पड़ा है और तुम कागज नीचे रखो लिखने का, और ऐसा ऊपर से देखो तो क्लियर दिख जाए, ऐसा होना है। तो वही जागृति है, बात तो सही ऊपर है। से पढ़ सकते हैं। यहाँ क्या कि जैसे जैसे स्पंदन कम होते जाएंगे अच्छा, वैसे ट्रांसपेरेंसी आएगी नहीं आएगी? मिस दूसरी आएगी तरफ आएगी, जरूर आएगी। वो भरे हुए माल की टंकी खाली होती जाएगी, वो स्थिति लानी पड़ेगी, खुली करनी पड़ेगी कि अपने आप हो जाएगी वो? अपने आप हो जाएगी। इतना ही समझने का है। ठीक है, हमें दादा भगवान ने क्या बताया? अभी आपको ज्ञान दृष्टि मिल गई अभी, तभी क्या था, कभी फोकस है फाइल नंबर 1 पर। बराबर है, अभी तो इतना फोकस है। अभी केवल फाइल नंबर 1 पर ही फोकस रखने का है। देखिए फाइल नंबर 1 पर फोकस है तो उसमें क्या दिख रहा था कि फाइल नंबर 1 की सारी गलतियां दिखती ही रहेगी, देखने का प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। दिखती है ना। हाँ, और दिखाई देगी तो आप क्या करेंगे? उसका पक्ष लेने वाले नहीं लेंगे। बराबर है। अभी क्या है कि अभी हेमा बहन को भीतर पक्का हो गया कि नहीं अभी मुझे छूटना है। छूटने का है। पहले हुए तो यही मालूम नहीं था, अभी पता चला कि बंधे हुए किससे बंधे थे। ये जो हमारे पीछे जो बिलीफ है, जो ओपिनियंस है, प्रेजुडिस है, उससे सब बंधे हुए थे ऐसा पता चला। तभी क्या था कि उसका पक्ष धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया, अच्छा, तो पक्ष छूटना शुरू हो गया। अपना मुक्त हो जाएंगे कि मुक्त करना पड़ेगा आपको? हो गया, मुक्त हो गया, एब्सोल्यूट हो गया। तो इतना ही समझने का है। तो वैराग्य लाना पड़ेगा कि वैराग्य बाहर चारित्र में आ जाएगा? फिर आएगा, चारित्र में आएगा। ये समझ सही हो गई तो वैराग्य बाहर आना शुरू हो जाएगा चारित्र में। तो पेपर करेक्शन करवाओ, हमारे साथे रहजो। हाँ जरूर जरूर, आप सब महात्मा भी हमारे साथ रहना। हम तो रहते हैं ना, हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। नहीं बराबर चलो, है, छोड़ने को। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। पता नहीं सच्चिदानंद, बीजा कोई ने पूछ प्रश्न। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी, गुड़गांव। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। वो जो उन्होंने बोला था, दिखाया था ना, आप सूत्र जो है 98 कर्म फल के बीच वाला, वो जरा एक दिखा सकते हैं? क्या क्या? जो वो कर्म फल के बीज वाला 098 वाला सूत्र जो था, जो सुबह
दिखाया था ना जो है 098 सूत्र नंबर बोलिए ना। वो कर्म, हाँ वही 098 लिखा हुआ था, आपने निकाला था ना, 2 बार निकाला था उसको। कर्म फल के बीज के बारे में जो बात कर रहे थे। देखते हैं, आप बोलिए। तो वो फल के बीज मतलब वो वही मुझे समझ नहीं आया था, तो वो मुझे समझना था कर्म फल के बीज कौन से होते हैं जो है। हाँ ओके, 1 मिनट। विनय शाना जी, बोलिए। ये सुबह में सूत्र पढ़ा गया था, तो ये हम बताएं। ये हाँ ये वाला, ये कहाँ से लिया जो है? 98 नहीं, सॉरी 68 है। 069 69, हाँ 69। आप तो सूत्र है, ये आप सोच, नहीं आपका सूत्र नहीं है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आप सूत्र, ये कहाँ से लिया दीपक आनंद जी? ये प्रकट अनुभव ज्ञान सूत्र है 30 का। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बताएगा, हमारे शरीर में जो मेरापन था वो मर गया, और अभी जो बाकी रहा है, जो बाकी बचा है मेरापन, उतना पिछले कर्मों के हिसाब से जिएगा है। इसीलिए बता कि ये जिंदा मरा हुआ है। मतलब फाइनल में एक शरीर की बात करते हैं, ठीक है। अभी ये ज्ञान दृष्टि मिलने के बाद कैसे जीना चाहिए, ठीक है, हम जीना चाहिए कि मरे हुए ऐसे जीना चाहिए, कि मैं अभी मिनस रहा नहीं तो मिनस मेरे लिए जिंदा है कि मरा हुआ है? जिंदा है। नहीं, मैं मिनस रहा नहीं, अच्छा फिर तो मरा हुआ है, हाँ फिर मरा हुआ मरा हुआ हो गया ना। अभी दूसरी तरह से समझो, कृष्ण भगवान ने गीता में क्या बताया, ठीक है, सब यंत्रवत चाबी हुए पुतले हैं, हाँ जी, बराबर है। हाँ जी, जैसे चाबी भरी है उतना प्ले करेंगे, उसमें आगे पीछे नहीं कर सकते। प्रकृति जानती भूतानी निग्रह किम करती, ऐसा एक सेंटेंस है, ठीक है। प्रकृति मैकेनिकल है, उसको आप कंट्रोल कैसे करेंगे? जो मरा हुआ है उसका आप कैसे कंट्रोल करेंगे? उसका आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना। मरा हुआ उसको कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ एक बात आगे वो समझा दे कि कर्म के सारे हिसाब कर्म फल स्वरूप है। फिर सभी अभी जो सारे हिसाब सामने आ रहे हैं, हमारे सामने जो आ रहे हैं, वो कर्म फल के रूप में है, वो बीज के स्वरूप में, कर्म स्वरूप में नहीं, इसलिए उसको मरा हुआ कहा। लेकिन ऐसे फल में है तो फल का बीज गिरता है तो आगे जाके उसको उगने की, वो पौधा वापस उगने के जर्मिनेट होने का चांसेस है। इसलिए यहाँ क्या बताना चाहते हैं, ठीक है भाई, ये आज्ञा हमें प्राप्त हुई, आज्ञा का पालन हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? जी क्या होगा? हमारा माइंड उस मान्यता के साथ व्यवहार करेंगे हाँ, तो क्या होगा कि वो जो हिसाब है वो हिसाब पेंडिंग पड़ा रहेगा, उसकी निगरानी होगी। और साथ में दादा भगवान ने बताया कि भाई ये जहां हमारे हक की स्त्री नहीं है, अणक का जो विषय है, वहां नए कर्म के बीज हम बोते हैं ज्ञान के बाद भी। कहाँ पर बीज पहुंचते हैं? और अणहक के बीज जो हमारे हक का नहीं है, ऐसा विषय भोगने का जो विचार आता है, हाँ, हम नए कर्म के बीज बोते हैं। उसी तरह से जहां हमें भीतर नोट रहती है, नोट
नॉट रहती है, हाँ तो वहां भी हम नए कर्म के बीज बोते हैं। अच्छा और नॉट रहने कैसे पता चलता कि आगे की सारी हिस्ट्री याद आएगी आपको कि भाई पहले ऐसा हुआ तभी उसने ऐसा किया था, उसके पहले हुआ तभी भी ऐसा किया था। इस तरह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी याद आ जाएगी उधर। और वो महाविद्य क्षेत्र जाने के लिए भी हम बीज बोते हैं ना? हालांकि दूसरा साथ में ये भी पता है कि आज्ञा में रहने का जो हमारा निश्चय है उसके आधार पर भी नए कर्म के बीज हम बोते हैं, लेकिन वो बीज किस प्रकार के हैं कि संसार बढ़ाने वाले नहीं है, हाँ संसार छुड़वाने, संसार से मुक्ति दिलाने वाले बीज है, इसलिए उसको चार्जिंग नहीं गिनते शास्त्र की परिभाषा में। जो कर्म के बीज संसार का बढ़ावा करते हैं उसको चार्जिंग के रूप में मानते हैं। हाँ देखिए यहाँ तो आप आज्ञा में रहते हैं, आज्ञा में रहने का जो निश्चय है वो क्या है कि आपको मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ा रहा है, उस साइड धक्का मार रहा है, संसार की ओर धक्का नहीं मार रहा है, संसार से बाहर निकलने के लिए धक्का मार रहा है। वो तो फायदे की बात है ना। कहने का मतलब है कि आज्ञा में रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई हम मोक्ष की तरफ ही जाएंगे। अगर आज्ञा में नहीं रहे तो फिर सब हो सकता है कुछ चार्जिंग वगैरह का। आज्ञा में रहे तो आप मुक्त हो रहे हैं, और आज्ञा में नहीं है तो आप आपके खुद का स्वच्छंद कर रहे हैं। स्वच्छंद कर रहे, इसका क्या हुआ? ठीक है, वहां जो स्वच्छंद की जिम्मेदारी ज्ञानी पुरुष नहीं लेते हैं, इसलिए बता के, इसलिए हमें संभल के चलने का है, संभाल के चलने का है। डिस्चार्ज जाएंगे तो डिस्चार्ज जाएगा, अंडर एस्टिमेट नहीं करने का है। और इसीलिए चौथी आज्ञा के पुरुषार्थ में रहने का है, फाइलों का संभाव से निपटारा। जो भी फाइल आती है वो सारी फाइलों का संभाव से निपटारा करने का है। और सही मायने में फाइलों का संभाव से निपटारा आप कब कर पाएंगे? जब आपका पक्का निश्चय है कि भाई मुझे ये सब फाइलों का संभव से निपटारा करना ही है, ऐसा पक्का निश्चय है। और साथ में ये रहता है कि भाई मैं मिनेस नहीं हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, भीतर से रहता है। तो क्या कि बाहर जिंदा लगता है लेकिन भीतर से आप मरे हुए हैं, उससे प्रकृति के पक्ष में नहीं है आप। कसर जी बात ख्याल में आ रही है? समझ में आया। एक और पूछूं दीपक आनंद जी? बोलिए बोलिए। ये जो है मैं कसर जी बात ख्याल में आ रही है? हाँ मेरे को समझ में आ गया, वो समझ में आ गया। आज्ञा में रहने है और स्वच्छंद नहीं करना है। दीपक जी आवाज आ रही है ना? मेरी हाँ, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। हाँ मेरे को आपको समझ आ गया है कि आज्ञा में रहने का है, स्वच्छंद नहीं करने का है। तो उससे जो है फिर क्लियर हो गया अभी? ये क्लियर हो गया। तो आगे बढ़े। हाँ एक और मैंने पूछी इसमें, जो ज्ञानी आवाज आ रही है? चल के आ रही आपकी आ रही है। ज्ञानी जो है वो जो भाव जब चार्ज होता है, जब तो वो दूसरे का किसी का भाव चार्ज होते हुए। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी? आपकी आ रही है जी। आनंद जी ये बोल रहे हैं, आपको सुनाई नहीं देता है? आपका नहीं आ रहा है? ये शायद नहीं सुनाई देता। आपका आवाज चला गया? ये कम आ रही है, हमको सबको आ रही है आवाज। आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? आपको नहीं आ रही शायद। एक मिनट पहला बीजा में लॉगिन, मोबाइल માંથી लॉगिन करो, लैपटॉप માંથી करो सर। मिनेश आनंद जी वो मोबाइल बंद रखो आप, ये एको होता है। मिनेश आनंद जी keep only one machine.
नहीं नहीं, अभी रुकिए रुकिए। बात समझने की क्या है, तो ज्ञानी उसको देखेंगे क्यों? मेरा ये ज्ञानी प्रश्न है कि ज्ञानी पुरुष जब उनको दिखता है कि जैसे क्रोध, किसी के क्रोध का जो है मान या मान का हो रहा है, तो उनको वो दोषित क्यों नहीं दिखता है? उनको वो जो है वो देख रहा है कि भैया ये सामने वाले की जो समझ है, प्रकृति है, जो पिछली लेकर आया, उसके आधार पर ये नए बीज हो रहा है। उसको परिणाम, सामने वाले व्यक्ति को परिणाम नहीं दिख रहा है कि ये मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या आएगा, वो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए गलती कर रहा है। अच्छा, वो परिणाम अगर समझ में आ गया तो उसको गलती मत ऐसा बोलना कि उसको अपना भीतर से ब्रेक लगेगी। अच्छा, मतलब उनकी समझ जो है, उनकी जो दृष्टि अभी जो है सीमित है, इसलिए जो है वो गलती कर रहे हैं ऐसे। तो ज्ञानी की दृष्टि कहाँ होती है? ज्ञानी को भीतर में क्या रहता है? उसका करुणा रहती है कि इसकी समझ गलत है, उसके आधार पर और भी मार खा। अच्छा, करुणा। हाँ, करुणा। इसमें से कैसे बाहर निकल पाए हो? अच्छा, उनको करुणा होती है। हाँ, वो भी अक्रम ज्ञानी है तो। अच्छा, क्रमिक मार्ग के ज्ञानी को तो ये बात ही नहीं होती है। वो कैसे मुझे नहीं समझ आते कि अक्रम और उसमें क्या अंतर है? वो ज्ञानी नहीं है? ज्ञानी है, लेकिन क्रमिक मार्ग के ज्ञानी है। वो क्रमिक मार्ग के ज्ञानी केवल 4 लोग को बुझा सकते हैं, मीन्स क्या 4 लोग को संकेत दे सकते हैं मैक्सिमम। उससे ज्यादा जीवों को कल्याण नहीं कर सकते। अच्छा, और वो भी केवल संकेत, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा कैसे होता है? लिमिटेशन है। अच्छा, और यहाँ क्या है कि यहाँ दादा खुद निरंतर कौन सी स्थिति में दशा में रहते थे? आत्मा दशा में। मैं शुद्धात्मा, वही से उनकी तो निरालंब दशा थी। हमें बोलना पड़ता मैं शुद्धात्मा हूँ। उनको दशा निरंतर अपने व्यवहार, अपने चारित्र में थी, व्यवहार में चारित्र दोनों में थी। और क्रमिक के ज्ञानी है, उनको तो ये स्थिति होती ही नहीं है कि मैं आत्मा, ऐसा निरंतर होता ही नहीं है। क्रमिक मार्ग के ज्ञानी की ये स्थिति तो लास्ट में केवल ज्ञान के पहले ही आती है। अच्छा, एक और एक का संपूर्ण खलास होता है, और दूसरे और ये केवल ज्ञान का प्रकाश होता है। वहां तक वो प्लस माइनस स्थिति चलती ही रहती है। लेकिन यहाँ हमारी आत्मा की स्थिति कैसी है? लेकिन दादा भगवान से जो दृष्टि मिली है, हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो सब फाइल नंबर 1 की सारी गलतियां दिखती है। फाइल नंबर 1 की गलतियों का पक्ष लेते नहीं है आमतौर पर। तो उधर जो प्रज्ञा शक्ति हमें जागृत करती है, उसके आधार पर वो स्थिति बनती नहीं है। बात ख्याल में आती है? फिर से बताना, आपने लास्ट सेंटेंस क्या बोला? जो प्रज्ञा शक्ति का, प्रज्ञा शक्ति जागृत करती है ना हमें। हाँ जी। तो आमतौर पर उसका पक्ष लेंगे नहीं, गलतियों का, प्रकृति का पक्ष लेंगे नहीं ना। प्रकृति का नहीं लेंगे तो क्योंकि बारी हिसाब है, और प्रकृति का पक्ष ले भी लिया तो बाद में भी पता तो चलता है, प्रकृति का पक्ष ले लिया, आपने गलती का रक्षण किया, तो पता चलने के बाद उसको रिपेयर करेंगे कि नहीं करेंगे? उसका पक्ष पकड़ के रखेंगे कि छोड़ देंगे? छोड़ देंगे। इतना ही समझने का। तो वो जो है अभी जो है महात्माओं के लिए व्यवहार शुद्धिकरण अभी बचा है, जो है जैसे व्यवहार आवरण हट जाएंगे तो फिर जो है फिर पूर्ण दशा आ जाएगी, ऐसा है ना? हाँ, ये व्यवहार में जो सारे कर्मों का फल आ रहा है, वहाँ फोकस है फाइल नंबर 1 पर है हमारा। तो उस फोकस में जो भी गलतियां हो रही है, वो सारी गलतियां दिखाई देगी ना मैम? दिखाई देगी। और गलतियां दिखने के बाद उसको छोड़ देंगे।
कि उसको खुद को चुभेगी, मिनस को खुद को चुभेगी कि नहीं वो गलतियां। हाँ भाई मिनस को चुभ रहा है तो वो चुभन निकालेगा कि नहीं निकालेगा, वो कांटा निकालेगा कि नहीं निकालेगा। ऐसे होता है कि ऐसा होता है कि ऐसा नहीं हो तो अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा रहता ही है भीतर। हाँ ये बात मुझे शोभा नहीं देती, मैं महात्मा हूँ, अभी मुझे ये बात शोभा नहीं देती, शोभा नहीं देती। कैसा वे अंदर से होता है लोग कि ऐसा संयोग हो जाए कि ऐसा ये नहीं हो जो है ऐसे जो है। मतलब मेरा जो व्यवहार है वो लोक निंदा नहीं होना चाहिए। मतलब लोग पूज्य नहीं है तो चलेगा, लेकिन लोक निंदा तो होना चाहिए। लोग निंदे नहीं होना। और साथ में क्या है, नौ कर्म के हिसाब से मेरा व्यवहार हो जाए, ये भी रहता है कि नहीं रहता है। हाँ, किसी को दुख नहीं होना चाहिए। जो धर्म की भावना मैं कर रहा हूँ तो वो ऐसे उस प्रकार का मेरा व्यवहार हो जाए, ये भी भीतर में रहता है। और नौ कलम से विपरीत जो भी सारा व्यवहार हो रहा है तो तुरंत पता चल रहा है कि विपरीत व्यवहार हो गया है। हाँ, कई बार ऐसे शंका भी रहती, पता नहीं दूसरे को दुख हुआ होगा या नहीं होगा, ऐसे भी होता है जो है कभी। तो वो दूसरे को दुख हुआ कि नहीं हुआ, सामने वालों को हमने कर्ता के रूप में देखा, आज्ञा चूक गए, वो भी दोष ही है ना। नहीं, हमारे व्यवहार से किसी को दुख हुआ है कि नहीं हुआ, कभी ऐसे शंका होती है तो उसमें जो है मतलब हमको लगता है कि पता नहीं सामने वाले को दुख हुआ कि नहीं हुआ है, लेकिन अगर हुआ तो हमारे से हुआ है, तो ऐसा भी शंका रहती है। हाँ, ऐसा विचार दो, प्रतिक्रमण करा लेने का फाइल नंबर के पास। अच्छा, वो शंका क्यों रखने का? हाँ, आपको भीतर ऐसा क्यों हुआ कि सामने वाले को असर हुए तभी स्पंदन खड़ा हुआ ना। हाँ, नहीं वो क्योंकि क्लैरिटी नहीं है ना, क्योंकि कि सामने वाले को दुख हुआ है या नहीं हुआ है, क्लैरिटी नहीं है ना उसमें अभी। ये बात सही है, बात सही है। तो या तो क्या है कि सामने वाले को दुख है, वो तो सेकेंडरी इफेक्ट है। मतलब दूसरी तरह से बताओ, वो तो क्या है कि इफेक्ट ही इफेक्ट है। कर्म फल का फल है वो। हाँ जी, वो कर्म फल का फल है। हाँ, मेन क्या है, तो मेन रूट कॉज क्या है, तो मेरी जो पिछली सिग्नेचर थी गलती के पक्ष में, अच्छा, वो नहीं होना। वो गलती मुझे समझ में आती है, वो गलती का मैं स्वीकार करके चल रहा हूँ। अच्छा, आलोचना में क्या है कि वो मेरी पिछली गलती मुझे समझ में आ रही है, उस गलती का स्वीकार किया, वो आलोचना होगी। फिर उस गलती की माफी मांगी, उस गलती के लिए वो प्रतिक्रमण हुआ। और पीछे निश्चय कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी है, दोबारा ऐसा पक्ष नहीं लेना है गलती का, वो प्रत्याख्यान हो गया। अभी सामने वाले व्यक्ति को जो दुख हुआ उसका प्रतिक्रमण करते, वो तो क्या होता है कि ये जो परिणाम आया, इफेक्ट आई, कर्म फल आया, उसका फल हो गया, वो फल का फल हो गया। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, मूल गलती का जो है हमको पकड़ के उसका धोना है, और फिर जो है फिर अपने आप सारा सही मायने में तो जो रूट कॉज में जो गलती है वो उसको पहले रिपेयर करनी, तो बाद में वो दूसरी गलती है सेकेंडरी हो तो बाद में रिपेयर करने की। हाँ, लेकिन रूट कॉज में से गलती नहीं निकाली है तो सेकेंडरी की इफेक्ट कितनी आएगी आपको, वो धोएंगे कितनी आप उसको। हाँ, रूट कॉज को पकड़ना है, मतलब पहले तो रूट कॉज में ट्रीटमेंट करने की। सही है, दूसरी तरह से मैं आपको समझाऊं, घर में टर्माइट आ गई है, तो टर्माइट की ट्रीटमेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि पहले उसकी कॉलोनी किधर है टर्माइट की, वो ढूंढेंगे, तो उधर पहले ट्रीटमेंट करेंगे। तो बाकी जो सारी जगह पे जो असर आई है, जहां जहां फैली है टर्माइट, दीमक फैली है, उसकी ट्रीटमेंट तो बाद में करेंगे। भाई बाहर जहां जहां फैली है उधर ट्रीटमेंट कर दी, और उसका वो रूट है जिसका उसको बोलते हैं
उसकी कॉलोनी है, वो कॉलोनी की ट्रीटमेंट ही नहीं करेंगे आप हाँ, तो वापस दोबारा फैलेगी। सही है, समझ गया। तो यहाँ भी सेम चीज लागू हो रही है कि यहाँ भी पहले रूट कॉज को निकालने का है, रूट कॉज की ट्रीटमेंट हो गई तो फिर बाकी क्या बचेगा? बाकी फिर आसान हो जाएगा। हाँ, वो फिर साफ हो जाएगा। हाँ, बाकी अपने आप कम हो जाएगा और फिर उसको अपने आप हट जाएगा और हटाना। आपकी समझ बदल गई तो जहां जहां भी गलती हुई है वहां आपको सीधी दिखाई देगी। और ये फल कर्म फल के रूप में भी जहां दुख हुआ वो भी आपको दिखाई देगा। दिखाई देगा। तो दिखाई देने के बाद वो आप उसके पक्ष में पड़े रहेंगे? नहीं पड़े रहेंगे, नहीं रहेंगे, आप उसका हल निकाल ही देंगे। निकाल देंगे। इतना ही समझने का। हाँ, वो सब एडजस्ट भी हो जाएगा, वो फिर आराम से हो जाएगा एडजस्ट और करेक्शन हो जाएगा। बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। करुणा जी पुनः। हाँ जी, जय सच्चिदानंद जी। पीयूष बोल रहा हूँ। पीयूष भाई बोलिए। जय सच्चिदानंद जी। आज का सुबह दिव्य देशना का आया था, जिसमें था खुद का स्थान छोड़ने से नुकसान कितना है कि खुद का सुख रुक जाता है। तो इसको थोड़ा समझना। इसमें लगभग ऐसा समझ में आया जो मतलब उससे थोड़ा और आपसे कि अगर हमारा शुद्धात्मा पद है वो हम छोड़ देते हैं तो उसका ये मतलब है कि हम अपने जो मेन जो सुख प्राप्त कर सकते हैं उससे वो स्टॉप हो जाता है। मतलब अब जागृति ना रह के पद छोड़ दिया। बात सही है, क्योंकि आपने खुद के सीट छोड़ दी, शुद्धता के सीट छोड़ दी तो कौन से पक्ष में आ गए? रिलेटिव में आ गए, मतलब पीयूसी के पक्ष में आ गए। हाँ, तो उसके पक्ष में आ गए तो वो जो संगीत क्रिया है मन वचन काया की, वो संगीत क्रियाओं की असर आपके ऊपर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। बात ख्याल में आ रही है? हाँ जी। इतना ही समझने का है। मैंने मेरी सीट छोड़ दी तो उसके जो सीट्स है वो मुझे मिलेंगे? नहीं, वो नहीं मिलेंगे, उल्टा जो रिलेटिव में आएंगे के रूप में आ जाएगा। हाँ, वो बंद हो जाएगा और दूसरा चालू हो जाएगा। हाँ, इतना ही समझने का है। इतना ख्याल में आ गया फिर बाकी रहेगा क्या? बराबर। और कुछ पूछना इसमें? हाँ जी। हाँ, एक ये था कि जैसे ये सारे संयोग की असर कब होगी? मन वचन क्या की संगीत क्रिया है, उसमें आप असंग कब रह पाएंगे, निर्लेप कब रह पाएंगे? कि जब आप आपकी खुद की सीट पे बैठे तभी। नहीं तो वो सारी संगीत क्रिया लेपायमान भाव आपके प्रभावी होंगे, पीयूसी के प्रभावी हो जाएंगे। पीयूसी को इमोशनल करेगा तो सुख रहेगा कि सुख चला जाएगा। और वो लेपायमान भाव आपको डिस्टर्ब करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है यार, कमाई जगह लॉस हो जाएगा। वो सुख चला गया वही सबसे बड़ा लॉस है। तो जैसे पता चला साहब आपके सीट में बैठ गए तो सुख चालू हो जाएगा। जितना जागृत रहेंगे उतना सुख में बढ़ोतरी होगी। मतलब मैं शुद्धा तो उसमें बैठे तो आप जागृत दशा में ही है। तो यार पीयूसी की जागृति की जो बात है वो तो बात ही अलग हो गई ना।
आप खुद के सीट पे बैठे तो 100% जागृत ही रहेंगे ना, तो जागृत करना पड़ेगा आपको। नहीं, खुद ब खुद जागृति रहेगी। अभी आप खुद जागृत है तो पीयूसी को जागृति रहेगी कि नहीं रहेगी? सही, तो जागृति पीयूसी को भी रहेगी, तो नेचुरली वो जागृत होता रहेगी। हाँ, इतना ही समझने का है। बराबर। इतना समझ पाएगा तो फिर बाकी क्या रहेगा? मेन चीज यही है सीखा, अगर मतलब ये जो रियल और रिलेटिव में जो अपने स्थान में रहे, आई थिंक उसके बाद बाकी चीजें सब खुद खुद होती जाएगी। फल हमें लाना पड़ता है कि अपने आप आता है? अपने आप आता है। हाँ, उधर अहंकार ही करते कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। टॉयलेट जाने के आप ये स्वतंत्र सत्ता नहीं तो दूसरे कौन सी सत्ता लाएंगे? सही। इतना ख्याल में आ गया तो फिर बाकी बचा क्या? कुछ करने का रहेगा नहीं। कितना सरल कर दिया दादा भगवान ने हमारे लिए। बराबर। हाँ जी। और एक ये चीज जो हम लोग लास्ट में नॉर्मली बोलते हैं कि पूरा वारस अहो दादा ना शूरवीरता रिलाओ, जो थोड़ा सा इसका पूरा अर्थ बताएंगे? कुछ कुछ समझ हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ तो, बट अगर पूरा थोड़ा बताएंगे। वारस अहो दादा के सभी हम महात्मा बोलते हैं कि महात्माओं के लिए बात कि वारस अहो दादा के, तो क्या फैलाना कहते हैं? सुरवीरता फैलाओ। बात कर भाई, सुरवीरता फैलाओ, तो सुरवीरता फैलाओ, प्रसार सभी जगह पे उसका प्रस्ताव कार बनो ना कोई दिवस का, कभी भी कार मत बनो। कार तो समझ में आता है ना? हाँ जी, वो क्लियर है ये लाइन। कावर्डिस। हाँ, कष्टों सदा कंपाओ, मीन्स कष्टों को सदा कंपित करो उसको कि कष्ट हमसे डरेंगे, मैं यहाँ का फंस गया, फिर मैं गलत जगह पे आ गया, अभी मुझे मार खाने की नौबत आ गई, यहाँ से जल्दी भागो। रे सीना संतान ने, अभी ये बात समझने जैसी, सिंह का बच्चा है वो किसी से डरेगा नहीं? सिंह के बच्चे पर किसी का प्रभाव पड़ेगा नहीं। हाँ, प्रभाव कहां तक पड़ेगा कि जहां तक भेड़ बकरियों के टोले में है वहां तक मान्यता खड़ी हो सकती, मैं भेड़ बकरी जैसा ही हूँ। तो जैसे सिंह की दहाड़ सुनेगा उसके साथ अपना स्वभाव जागृत हो जाएगी, जागृत करना पड़ेगा, हो जाएगा। तो जैसे दहाड़ सुन के सामने दहाड़ दे दी तो आसपास जो भेड़ बकरी वो समझ जाएंगे भेड़ बकरी नहीं है तो फिर उधर वो भेड़ बकरी या सियार हमें क्या करेगा? कुछ नहीं कर कुछ हमारा बिगाड़ सकता है? नहीं बिगाड़ सकता है। नहीं बिगाड़। आगे बढ़ो, मरणांत संकट पे टके, ये सामने मौत भी आ जाए तो उधर झुकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मरने वाले रहे नहीं है, मैं मरने वाला क्या हूँ? मौत का भय रहेगा कि मैं मर गया, मर जाऊंगा, क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कोई भय रहेगा नहीं। तो ऐसी टेक कि हम धारण करने वाला है, ये टेकना दर्द है, ऐसी टेक हम धारण करके बैठे, मौत भी आ जाए
तो हम हिलने वाले नहीं है। अभी दूसरी तरह से समझो, ज्ञानी पुरुष की स्थिति कैसी होती है। ठीक है, ज्ञानी पुरुष का खुद का भय तो निकल गया है, मौत का भय, लेकिन सामने वो दूसरों का भी भय निकाल सकते हैं, अभयदान देते हैं। बात ख्याल में आ रही है? हाँ जी, ज्ञानी पुरुष जीव मात्र को अभयदान का प्रदान करते हैं। उसके आधार पर हमारा भी सभी का मौत का भय चला गया, डर चला गया। उनको खुद को ऐसा विचार आएगा ये मुझे मारने का प्रयत्न कर रहा है कि वो मुझे मार डालेगा, ऐसा विचार भी नहीं आ सकता। नहीं, ऐसा विचार आता भी है वो ज्ञानी की स्थिति में नहीं है। ज्ञानी की स्थिति वो परिणाम रूप में है, वो बीज के रूप में नहीं है, कर्म फल के रूप में है। बराबर है तो इसमें और कुछ नहीं, समझ में आ गया, क्लियर। इसलिए आगे बताया दादा भगवान ने कि हमारे महात्मा कैसे है तो उनके ऊपर किसी का प्रभाव या किसी की परछाई में आएंगे नहीं। ऐसी दशा में हमने महात्मा को बिठाया है। अभी हम उस स्थिति में बने रहेंगे तो हमें दादा का विज्ञान सही मायने में समझ में आएगा। कोई दूसरों के प्रभाव में आ जाएंगे तो क्या होगा, शुद्धात्मा पर छूट जाएगा, जागृति अर्जुन। फाइल नंबर 1 स्वरूप हो गया आप। फाइल नंबर 1 और दूसरे तरह से बताओ तो फिर आप दादा भगवान को समर्पित रहे, भीतर वाले भगवान को समर्पित रहे कि व्यक्ति को समर्पित हो गए? व्यक्ति को समर्पित हो जाएंगे। अभी जो व्यक्ति को समर्पित हो गया, विनाशी को समर्पित हो गया, उसका अविनाशी पर टिकेगा कि विनाशी हो जाएगा? वो विनाशी हो जाएगा रिलेटिव में रहा, फाइल नंबर 1 में। तो रिलेटिव स्वरूप हो गया तो फिर संसार में मार खाना पड़ेगा कि नहीं खाना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। तो संसार में जन्म मरण के चक्कर में भटकते रहना पड़ेगा। इतना ही हमें समझ लेने का है। इसलिए दादा भगवान एक बार बड़ौदा में थे तो जसूभाई शाह करके एक बहुत पुराने मतलब अराउंड 81-82 आए सत्संग में। तो श्रीमद राजचंद्र की 40 साल से भक्ति करते थे और बाहर सबको लेक्चर देने के लिए भी जाते थे श्रीमद राजचंद्र की बात समझाने के लिए। बराबर भाई 40 साल से जो कर रहे थे तो कितना पक्का हो गया होता है। तो दादी के पास आए ये ज्ञान दृष्टि मिलने के बाद 2-4 दिन हफ्ते के बाद तो श्रीमद राजचंद्र का बड़ा ग्रंथ है, 700-800 पेज की बुक है, वो लेकर आए और दादा भगवान को हाथ में दिया और बोला कि दादा भगवान, दादा आप इसकी विधि करके दो ताकि मुझे ये श्रीमद जी जैसा बताना चाहते हैं वो उनकी समझ के हिसाब से मुझे समझ में आ जाए। बराबर है। तो दादा ने पुस्तक हाथ में लिया, विधि करके उनको वापस दिया। अभी सत्संग पूरा होता था तो क्या करते थे, दादा सबके सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते थे तो सब और खड़े रहते थे महात्मा। और दादा भगवान आशीर्वाद भक्ति चलती रहती है, दादा आशीर्वाद देते थे, बाहर चले जाते। तो जब वो बाहर निकल रहे तभी दरवाजे के पास जसूभाई सब खड़े थे। तो दादा भगवान उनको क्या बताया जसूभाई को, आगे जाके आपको ये इसको भी छोड़ना पड़ेगा।
देखिए बताया क्या बताया, आगे जाके इसको भी छोड़ना पड़ेगा। बात ख्याल में आ रही है? हाँ जी। ठीक है, ये दिखता है, वो आपको मोक्ष में लेके जाने वाला नहीं है। दिखाई देते हैं ज्ञानी पुरुष, वो आपको मोक्ष में लेके जाने वाला नहीं है। लेकिन उनका जो ज्ञान है, वो ज्ञान आपको मोक्ष में लेके जाएगा। आराधना किसकी करनी है? ज्ञान की आराधना करने की, उनके भीतर के ज्ञान की आराधना करने की है। उनके भीतर के ज्ञान, तो ज्ञानी का विनय जरूर रहेगा हमारा। हाँ विनय, लेकिन आराधना किसकी? ज्ञान स्वरूप। मन वचन का है कि नहीं? तो मन वचन का विनय है, रहेगा। वो ज्ञान की आराधना करने की। वो ज्ञान की आराधना करेंगे तो आप मुक्त होते जाएंगे। उनका अंगुली निर्देश कितना सटीक था कि भाई आप तो ये पुस्तक की बात कर रहे हैं, ये किताब जैसे वैसे उसे समझ में आए, लेकिन वो किताब आपको मोक्ष में लेके जाने वाली नहीं है। ये पटेल आपको मोक्ष में लेके जाने वाले नहीं है, तो ये किताब क्या लेके जाएंगे? और आप किताब को पकड़ के बैठेंगे तो स्थिति क्या होगी? भाई यार संसार में भटकते रहेंगे। ठीक है, आपको भीतर में जो ज्ञान है, वो ज्ञान की आराधना करनी है। तो उसके आधार पे, वो आराधना के आधार पे आप आगे बढ़ते जाए मोक्ष की ओर। हाँ जी। और कुछ बोलना है? नहीं, बराबर अच्छे से समझ में आया, उदाहरण से और अच्छा समझ में आया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके अमी बहन क्विक कर जो। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, मुझे सिर्फ ये समझाइए ना, उपयोग और शुद्ध उपयोग में थोड़ा फर्क समझाइए। देखो, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो क्या हुआ? मैं शुद्धात्मा हूँ, वो शुद्ध उपयोग हुआ। तो मैं मीनस हूँ, हाँ, उसके ऊपर जो फोकस है, हाँ, किसका? कि मैं शुद्धात्मा उस सृष्टि के जरिए। हाँ, बाकी मैं तो वो उपयोग है। ओके ओके। और जो शुद्ध उपयोग है, हाँ, तो वो निरालंब दशा होती है। हाँ, हाँ, अभी मैं शुद्धात्मा, वो भी शब्दों का अवलंबन है। उसका आधार लेकर हम चल रहे हैं। हाँ, 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 पूर्ण रूप से निरालंब दशा खुली नहीं है, प्रकट नहीं हुई है। बराबर। हाँ, इसीलिए उसी तरह से बता है कि उपयोग में उपयोग, उपयोग के ऊपर उपयोग, वो केवल ज्ञान है। हाँ, ठीक है भाई, मैं शुद्धात्मा हूँ, ठीक है, वो शब्द का अवलंबन भी नहीं होता। हाँ, ओके। तो दूसरी तरह से समझ रहे, तो क्या हुआ था कि जो फाइल नंबर 1 का जो भरा हुआ माल है, वो कर्मों की टंकी ज्यादा करके खाली हो गई, तभी वो निरालंब दशा। हाँ, बराबर। तो तभी काम बनेगा। हाँ, तभी बनेगा, बराबर। कितना समझ लेने का, तो फोकस क्या देगा? फाइल नंबर 1 पर। हाँ, बराबर। जितना फाइल नंबर 1 पे फोकस रहेगा, उतनी फाइल नंबर 1 प्योर होती जाएगी। हाँ, करनी नहीं पड़ेगी, करनी नहीं पड़ेगी। हाँ, ठीक है। कितना चाहिए हमें, और क्या चाहिए? हाँ, बस बराबर है। हाँ, समझिए। फाइल नंबर 1 को चुभ रहा है कि भाई मेरी इम्प्योरिटीज अभी मुझे निकालनी। इम्प्योरिटीज खुद को चुभ रही है कि अभी इम्प्योरिटीज नहीं चाहिए, उसका पक्ष नहीं चाहिए। तो अपने आप क्या होती जाएगी। हाँ, होती जाएगी।
બરાબર સમજ. જય સચ્ચિદાનંદ. Okay, Jai Sachidanand. Quickly, Emma Ben. ડેવલપમેન્ટ અને જાગૃતિ પેરેલલ ચાલે છે. हाँ बराबर है, डेवलपमेंट के आधार पर जागृति तो रहेगी ना. तो डेवलप गया जन्म थी लઈને आया हो, गया जन्म का जो डेवलप है और इस जन्म में जो डेवलप जागृति दो प्रकार की है. एक बाहर के व्यवहार जागृति है, दूसरे आत्मा जागृति. आत्म जागृति की बात करती हूँ. डेवलपमेंट वो किसका है? मन वचन काय का डेवलपमेंट. अच्छा, बट वो जागृति के आधार पे है. अभी मन वचन क्या का जितना डेवलपमेंट हुआ, मीन्स जितनी प्योरिटी हुई है, उसके आधार पर उधर जागृति रहेगी कि नहीं रहेगी? बराबर है, उसके आधार पे. उसके कोरिलेशन में 100% मन वचन का प्योर हो गया है, तो अच्छा, फुल मून हो गया, फुल मून हो जाएगा. समझ से जागृति बढ़ती है. समझ तो चाहिए ना. मतलब पहले से यहाँ भी दादा होगा ने क्या हमारी समझ भी चेंज किया, दूसरा क्या चेंज किया. बराबर है, बराबर है. समझ को ही जागृति बोलते, समझ से ही जागृति बढ़ती है. समझ 100% पक्की हो गई, फिर बाद में जागृति बढ़ती है. अच्छा, जय सच्चिदानंद. खबर पड़ी गई. जय सच्चिदानंद. विनय चरणी त्रिमंत्र बुलाए. हेमा बेन फॉलो करेगा. नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यरियाणम, नमो आर्यरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम. ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सवपावपनासनो, सवपावपनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसि, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद. जय जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद.